धृतराष्ट्र क्यों थे जन्म से अंधे? उन्होंने भीम को मारने का प्रयास क्यों किया था? धृतराष्ट्र महाभारत में ऐसे पात्र हैं जिनके अंधे होने के कारण लोगों को उनसे सहानुभूति भी होती है, लेकिन ये वही किरदार हैं जिनकी क्रूरता के भी कई हिस्से हैं। तो चलिए आज इन किस्सों में से जानते हैं कि धृतराष्ट्र आखिर जन्म से अंधे क्यों थे और क्या इसका उनके पीछे जन्म की से कोई संबंध था। तो यह भी जानेंगे कि उन्होंने भीम को मारने का प्रयास क्यों किया था। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। महाभारत में जितने भी किरदार हैं उनमें से अधिकतर के चरित्र का निर्माण उनके पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित दिखाया गया है। धृतराष्ट्र के अंधे होने के पीछे भी उसके पिछले जन्म का ही कर्म दिखाया गया है। हालांकि धृतराष्ट्र अंधे थे और इस कारण लोगों को इस किरदार से सहानुभूति भी होती है, लेकिन अंधे होने के बावजूद धृतराष्ट्र के कई ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म किए थे कि इस जन्म में उनके समूल वंश का नाश हो गया। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि धृतराष्ट्र अपने किन कर्मों के कारण अंधे पैदा हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती अपने वंश को आगे बढ़ाने के निवेदन के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र महर्षि वेदव्यास के पास गई। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे दोनों रानियों को एक एक कर उनके पास भेजें ताकि वो यौगिक क्रिया से उन्हें संतान दे सकें। पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई और भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वे जन्मांध था, जन्म से अंधा था। वही थे धृतराष्ट्र। उनकी नेत्रहीनता के कारण हस्तिनापुर का महाराज उनके अनुज पांडु को बनाया गया, लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद वे हस्तिनापुर के महाराज बने। धृतराष्ट्र के अंधे जन्मने का कारण उनके पूर्व जन्मों का क्रम भी बताया जाता है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में भी धृतराष्ट्र बेहद निर्दयी राजा थे। एक बार जब वे राज्य भ्रमण पर थे तो उनकी नजर तालाब में बच्चों के साथ तैरती हंस के परिवार पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों से कहकर हंस की आंख निकलवा ली। दर्द से बिलखते हंस की असहनीय दर्द से मौत हो गई और बच्चे भी बच नहीं पाए। मरते हुए हंस ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। यही कारण है कि धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और सभी संतानें भी मृत्यु को प्राप्त हुई। धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का क्यों प्रयास किया? जब महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था, तो इस बात से आहत धृतराष्ट्र क्रोध की आग में सुलग रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। सब ने उन्हें अपना बताते हुए बारी बारी से प्रणाम किया। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वह भीम को मारना चाहते हैं। इसलिए जब धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और अपनी ताकत से मूर्ति को तोड़ डाला। इतनी ताकत लगाने से वो जमीन पर गिर गए। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है और वह फिर अपनी गलती के कारण रोने लगा। तब उन्हें बताया गया कि भीम जीवित हैं। जो उन्होंने तोड़ा था वो एक मूर्ति थी। तो दोस्तों